बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडल व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन संतोष जी के निवास स्थान पर हो रहा है। आप लोग कारण भी सुन चुके हैं। उनके बच्चे का मुंडन संस्कार होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। आज एक दिवसीय सत्संग हो रहा है और कल से भगवत भी है। हमारे पूज्य पिताजी जो है पहले बहुत भगवत करते थे। भिनसर में भैंस खोलते थे, पूरा एकदम भैंसों पर भगवत गाते थे। मैं भी जब होश संभाला तो अष्टजाम में जाने लगा और अष्टजाम में किशोरापन तक, युवावस्था आने तक अष्टजाम में रहा। मुझे अष्टजाम में रहने से क्या लाभ मिला वह तो पता नहीं, लेकिन हानि हुई यह मुझे पता है। भगवान के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर करते हैं। भगवान के नाम पर बहुत आदमी दारू भी पीते हैं। मैं
मोहम्मदगंज गया था सत्संग करने के लिए। कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, उसका दाह संस्कार के अवसर पर। तो उसमें कीर्तनिया लोग भी आए हुए थे। तो हम लोग स्तुति विनती किए। उसके बाद आरती करने लगे तो अग्निदान हुआ। और उसके बाद जब कीर्तनिया के पास जाता है तो पहले वे लोग गाजा बढ़िया से चढ़ाए। बोला कि ढोलकिया जब तक गाजा नहीं चढ़ाएगा तब तक ढोलक बजाने में उसको मजा नहीं आएगा। गाजा पूरा सोंट मारा, पूरा सोंट करके उसके बाद कीर्तनिया ढोलक बजाना शुरू किया। तो अंतिम तक जब तक चिता अग्निदान आग लगी हुई थी तब तक पूरा गाए। किए तो वह भगवान के नाम पर ही, लेकिन गाजा पी करके। ऐसे भगतिया भी आएंगे तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगा। सत्संगियों के लिए भले ही खैनी बीड़ी या सिगरेट ये सब की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भगतिया आएंगे तो हमको नहीं लगता है कि वे लोग मानेंगे। उन लोगों को चाहिए ही बीड़ी खैनी सिगरेट पान ये सब चाहिए। अब भगवान का नाम हो रहा है, फिर बीड़ी सिगरेट पान जर्दा ये सब क्या है? क्या हम भगवान को ठग तो नहीं रहे हैं? ठगाई तो नहीं हो रही है? बेहोश पड़े लेते हैं भगवान का नाम, लेकिन बेहोश होकर के। जो होश में है उसके पास तो हम जाना नहीं चाहते हैं। जो होश में है, जिसको होश आ गया है कि खैनी बीड़ी तंबाकू ये सब जितने नशा है ये सब जहरीला है, हानिकारक है और ईश्वर की भक्ति में बाधक है। मैं भी अष्टजाम में जाता था तो पहले के सभापति थे मोहन शाह। मोहन शाह सभापति थे और उसको मुट्ठा का मुट्ठा बीड़ी और मुट्ठा का मुट्ठा खैनी सभापति है उसको पड़ जाता था। उसके बाद जयकांत भारती वह सभापति बने, अपने से ये चलाने लगे। जब मोहन शाह स्थगित हो गए तो इनके पास में भी मुट्ठा का मुट्ठा बीड़ी और खैनी भी खूब ज्यादा। हम लोग सोचते थे कि सभापति को मिला है, डायरेक्ट तो नहीं बोलते थे कि खैनी दीजिए या बीड़ी दीजिए, लेकिन इनडायरेक्ट किसी से दूसरे के द्वारा है लो न बीड़ी, बीड़ी लो हमको भी पिलाओ, आप भी पीजिए। मतलब जो काम नहीं करने का वही काम हमने सीखा। खाली लेते थे हरे राम 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 हरे हरे। यहां तक कि गायक को भी हम सिखाते थे कि ऐसे गाइए, तर्ज बता देते थे कि कौन धुन पर किस तरह से गाना है, उनको भी बता देते थे। बहुत हमारे संगी साथी भी हुए, लेकिन मैंने अनुभव किया कि शांति नहीं है। गाते तो हैं राम धुन, जाते तो हैं अष्टयाम में, लेकिन शांति नहीं है। धीरे धीरे अशांति ही मन हो रहा है। मुझे अब लगता है कि अगर सत्संग के शरण में नहीं आता तो शायद हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। नाम तो ले रहे भगवान का, लेकिन तरीका से नहीं ले रहे हैं। लेते हैं भगवान का नाम, हाँ, कल से जब शुरू होगा भगे तो 24 घंटा तक लगातार होते रहेगा। अगल बगल वाले को सोने में भी काफी परेशानी, नींद नहीं होगी। हाँ, ऐसा आएंगे कि बढ़िया बढ़िया नाच करेंगे तो ढेर आदमी जमा भी हो जाएंगे।
तो थोड़ा सा हम लोग विचार करें कि यही है क्या परमात्मा का नाम लेने से अशांति होती है? परमात्मा का नाम लेने से क्या, नाम लेने में क्या नशा की आवश्यकता है, खैनी बीड़ी की आवश्यकता है? सबसे पहले याद कीजिए कि परमात्मा परम पवित्र है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सबसे पहली बात याद रखिए कि परमात्मा परम पवित्र है। परमात्मा परम पवित्र है और हम उसके तरफ जाना चाहते हैं। परमात्मा की भक्ति का मतलब क्या? भगत का मतलब क्या? भगत, भगत शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है भक्ति गीत। दक्षिण तरफ में हम गए तो वहां के भगतिया कहते थे कि हम लोग भक्ति गीत गाने के लिए जा रहे हैं, वो शुद्ध शब्द है। लेकिन ये भगत अशुद्ध शब्द है। लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, खास करके अहित भगत ये दोनों मेल खाता है। भैंस चराने वाले अक्सर भगतिया होता है, अहित भगत। हाँ, ये दो चीज देखिएगा। तो कम पढ़े लिखे होते हैं, जहां पर भक्ति गीत बोलना चाहिए वहां पर वे भगत बोलते हैं। और भगत गाने के लिए जाते हैं तो पहले से ही खैनी बीड़ी इस सब का इंतजाम हो जाता है। क्या यही भक्ति करने का तरीका है? याद कीजिए, ये सब भले ही दिखावा हो सकता है, दिखावा होता है। हम दूसरे को दिखा देते हैं, नाच करके, गान गा करके, बजा करके लोग ढेर जमा हो जाता है। लेकिन आपको ईश्वर की तरफ जाने में ये सब बाधक है, बाधक। आप ईश्वर की तरफ ये मोटी उपासना से नहीं जा सकते हैं। ईश्वर की तरफ जाने के लिए महीन बुद्धि की आवश्यकता है। और महीन बुद्धि तब होगी जब आप नशा मुक्त होंगे। आप एक छोटा सा नशा भी नहीं छोड़ सकते हैं और आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। एक छोटा भी त्याग नहीं हो सकता है और आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा सबसे पवित्र वस्तु और हम उनको पाने के लिए चले हैं और छोटी छोटी नशा को हम त्यागने में असमर्थ हैं। क्या हम उस परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? संतों ने कहा कि नहीं। हाँ, संसार को हम दिखा सकते हैं। संसार को दिखाने वाले बहुत हैं और देखने वाले भी बहुत हैं। सत्संग में कहां है लोग? क्योंकि यहां दिखावा नहीं हो रहा है, दिखाने का काम नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर नहीं आएंगे। आएंगे वहां पर जहां पर दिखाने के लिए लोग हैं तो देखने के लिए भी लोग हो जाता है। दिखाने वाले हैं तो देखने वाले हो जाते हैं। कोई लड़की नाचती है, कोई लड़की ऑर्केस्ट्रा में नाचती है तो दिखाने के लिए आई है तो देखने वाले की भीड़ हो जाती है। वैसे ही भगत में, अष्टजाम में दिखाने वाले हैं तो देखने वाले की भीड़। अष्टजाम ऐसे नहीं, लोग ज्यादा जुटता है तो नेपाल वाली को ले आइए, देख लीजिए भीड़। बोलिए श्री सद्गुरु। गप नहीं करिए, ध्यान देने से। तो भीड़ ही जमा करना है तो दिखाने वाला चाहिए। और दिखाने वाला कौन होगा? असली नहीं हो सकता। दिखाने वाला कभी भी असली नहीं होता। जिन ढूंढा तीन पानियां गहरे पानी बैठ, जो ढूंढा उसी को परमात्मा मिला। और जो गहराई में गया, अपने भीतर में गया, गहराई में गया, वही परमात्मा को पाए। लेकिन जो बाहर बाहर दिखाने का काम किया, परमात्मा उससे दूर हटते गया। परमात्मा दिखाने की वस्तु नहीं, देखने की वस्तु नहीं है। परमात्मा अनुभव करने की वस्तु है। परमात्मा को हम इस आंख से देख सकते हैं? नहीं, इस आंख से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। लेकिन परमात्मा को अनुभव करने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए बाहरे बाहर खूब दिखावा करो, बाहरे बाहरे लोगों को रिझाओ, लोगों को बुझाओ। लोग तो कम से कम इकट्ठा होंगे, लोगों की भीड़ तो होगी, लेकिन भक्ति तो बड़ा कठिन काम है।
जो तू भक्ति करन को चाहत है तो निंदा से मत डरियो जी। 5 छड़ी जो तुमको मारे सही सके तो सहियो जी। भक्ति का मार्ग बड़ा महीन है, बहुत झीला है और उस पर एड़ू गेड़ू नहीं जा पाते हैं। जो चाहेंगे कि एड़ू गेड़ू सब उसमें प्रवेश कर जाएं, भक्ति वाला मार्ग में बहुत मुश्किल है। एड़ू गेड़ू तो इधर रह जाता है, कोई बिरला ही उस रास्ते पर जाता है जिस पर गुरु की अधिक कृपा होती है, गुरु की असीम कृपा होती है। गुरु उनके माथे पर हर हमेशा आशीर्वाद का हाथ जिसके माथे पर धड़े रहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति उस भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। और नहीं तो सब इधरे उछल कूद करने वाले हैं। उछल कूद करने में तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा लगता है। लोगों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, इससे क्या होगा? भगवान की भक्ति नहीं, ये दिखावा नहीं है भगवान की भक्ति। संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके पूरे संसार के लोगों को समझाते हैं, लेकिन संतों की बात को सुनने वाले कौन है? पूरा संसार में जगह जगह पर संत महात्मा कितना कितना कष्ट को सह करके, पैदल चल चल करके, बैलगाड़ी से गुरु महाराज चल चल करके, उसके बाद एम्बेसडर कार से चल चल करके, जिस समय में शरीर चलने लायक नहीं था, जर्जर हो गया था, थर थर कांप रहा था, उस समय में भी गुरु महाराज प्रचार करते थे कि लोगों के दिमाग में यह बात घुसे कि भक्ति किसे कहते हैं। लेकिन लोग तो पत्थर है, पत्थर, इतना उसका दिमाग पत्थर है, मटका बात दिमाग में तुरंत घुस जाता है, लेकिन महीन बात, भक्ति वाली बात नहीं घुस पाती है। घुसेंगे भी कैसे? तब तो राम का राज्य खत्म हो जाएगा, तब तो काम का राज खत्म हो जाएगा, तब तो सब रामे के राज्य में चले जाएंगे। जब सबके दिमाग में भक्ति वाला सूक्ष्म बात घुस जाए तब तो सब रामे के राज्य चले जाएंगे, तब काम का राज्य खत्म हो जाएगा, इस संसार ही समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा जो लीला किए हैं, इतना जो संसार को बढ़िया से रचे हैं, लीला किए हैं, तब तो लीला करने वाले ही रह जाएंगे, फिर लीला वाला स्थान कैसे रहेगा? इसलिए परमात्मा भी नहीं चाहते हैं कि सब मेरे तरफ आ जाए। लीला करने वाले खूब देखते हैं कैसे कैसे लीला हो रहा है, देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हम आप माथा पीटते हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाक ढूंढ रहे हैं, पछता रहे हैं कि अभी तक ईश्वर नहीं मिला, अभी तक सुख नहीं मिला, अभी तक शांति नहीं मिली। कैसे मिलेगा? मिलने वाला भी नहीं है इधर। जो तुम चाहते हो कि हम तमाशा बना करके ईश्वर को पालें, ईश्वर की तरफ वह तमाशा नहीं है। लीला इधर संसार में है और परमात्मा की तरफ जाने के लिए कोई सूक्ष्म रास्ता है, महीन रास्ता है, और उस महीन रास्ते पर कोई बिरला जाता है। कहते हैं कोई बिरला या विधि नाम कहे, कोई बिरला ही होता है इस विधि से परमात्मा का नाम जपता है, परमात्मा का सुमरन करता है, और नहीं तो सब तो इधर अटकने वाला है। हम लोग ये ना समझे कि हम लोग सत्संगी हो गए हैं तो बेड़ा पार हो गया, हम सत्संग में आते हैं तो बेड़ा पार हो गया। अरे जब तक वह महीन रास्ता को नहीं जानिएगा, सत्संगी होते हुए भी आप संसार में ही रहिएगा, कोई आपको पार करने वाला नहीं है। आप कहिएगा हम तो सत्संगी हो गए, हम तो सत्संग बराबर आते हैं, लेकिन जो गुरु महाराज का आज्ञा है क्या हम उसका अनुकरण करते हैं, उस पर चलते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि महीन रास्ता को पकड़ो, हम मटका रास्ता को पकड़े हुए। गुरु महाराज कहते तुम्हारे घट में ही वह परमात्मा है, 10वें द्वार है, लेकिन हम 9 द्वार में वो परमात्मा को खोज रहे हैं। आप ऐसा नहीं सोचिएगा, परमात्मा के लिए एक ही संविधान है, एक ही कानून है कि जो उस रास्ते पर चलेंगे, मोटी भक्ति को त्याग करके, आप ऐसा ना समझे कि मोटी भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन मोटी भक्ति करते हुए भी महीन की ओर जाएंगे। बच्चा जिस समय में ओ आ लिखता है
तो सब दिन बच्चा अ आ ही लिखते रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। बच्चा शुरुआत में अ आ लिखता है और सब दिन बच्चा अ आ ही लिखते रहेंगे, तो वह कैसे जाएंगे कॉलेज में, कैसे जाएंगे हाई स्कूल में, कैसे जाएंगे विश्वविद्यालय में, कैसे वहां का नॉलेज होगा, कॉलेज का नॉलेज कैसे होगा जब ये अ आ ही सब दिन मट का अक्षर लिखते रहेंगे। मोटी भक्ति में ही सब दिन हम फंसे रहेंगे, इसको पूजो उसको पूजो उसको पूजो, इधर उधर में सब दिन लगे रहेंगे। एक की तरफ कैसे जाएंगे? परमात्मा तो एक है, उसके पास जाने के लिए रास्ता भी एक है, और वह कहीं बाहर में नहीं, सबके भीतर में है। लेकिन भीतर जाने में बड़ी कठिनाई है। भीतर तो हम लोग जाते हैं, लेकिन बेहोशी हालत में जाते, होश में अपने भीतर नहीं जाते, बेहोशी हालत में भीतर जाते हैं। कब जाते हैं हम भीतर? जब नींद में जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भीतर हम कब जाते हैं? जब बेहोश रहते हैं, मर जाते हैं। सोना क्या है? एक प्रकार का मरना है। सोते हैं तो उसमें मर जाते हैं, कोई होश हवास नहीं रहता है। घर में चोर आ जाए कोई पता नहीं, घर में डकैती हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि हम आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए कि मर गए। सोना एक प्रकार का मरना है। तो हम आप भीतर में जाते हैं, लेकिन ये एक अलग ढंग से जाते हैं। हाँ, इसलिए भीतर का कोई पता नहीं लगता है कि भीतर में, हमारे भीतर में क्या क्या है, परमात्मा ने क्या क्या व्यवस्था कर दी है, इसका हमें तनिक भी मालूम नहीं होता है। हम आप मान लीजिए सो गए बरामदा में, बरामदा पर सो गए, और सुतले या बाहरे में सो गए, घर के बाहर में सो गए। हाँ, और उसके बाद जब सो गए तो कोई अभिभावक देखा कि ठंड का मौसम है, उसको भीतर कर दिए, घर के भीतर कर दिए, और फिर जब सवेरा हुआ फिर बाहर कर दिए। तो आपको पता लगेगा कि घर में क्या है। सोए तो बाहर में सोए, उसके बाद भीतर गए, बेहोशी हालत में भीतर गए, फिर जगने वाले थे, फिर बाहर आ गए, तो पता लगेगा घर में क्या क्या है। ऐसे हम आप जब जगे हुए रहते हैं तब तो होश में रहते हैं, तब तो सब कुछ मालूम होता है कहां पर क्या होता है नहीं होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो बेहोशी हालत में जाते अपने भीतर, और उस बेहोशी हालत में हमारे घर में क्या क्या है कुछ भी पता नहीं लगता है। मतलब कंगाल पहले भी थे, जगे हुए थे तो कंगाली था ही, और जैसे सोए अपने भीतर गए, जहां पर खजाना है वहां गए, लेकिन बेहोशी हालत में गए, इसलिए खाली ही वहां से लौट आए। संत महात्मा कहते हैं कि थोड़ा होश में आओ, चेतो जड़ा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जड़ा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जड़ा करो मन में विचार। गप नहीं करिए, गप नहीं करिए ना, ध्यान दे सत्संग के बोले ककरो डिस्टर्ब नहीं करिए। ओकरा कथी बोलबो छै झूठे दिमाग खराब। सत्संग में आवे शांति में बैठो, कोई बैठा छे सुनै छे सुनै। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहते हैं सोचो जरा करो मन में विचार, थोड़ा सोचो विचार करो। मानव जन्म नहीं हर बार, मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि हम मानव शरीर में आ गए और किसी तरह से कोनो भक्ति के, किसी का भक्ति के तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इस संसार में सबसे कठिन काम
अगर संसार में कोई विशेष कठिन काम है तो परमात्मा की भक्ति से बढ़कर के और कोई संसार में कठिन काम नहीं है। इसीलिए लोग इससे भागते हैं, कठिनाई से लोग भागते हैं, आसान में सब कोई जाते हैं। लोगों के मन में होता है कि थोड़ा बहुत कोनो चीज उठा करके चढ़ा देंगे, भगवान खुश हो जाएगा, दर्शन दे देगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस सस्ता सौदा सब कोई खोजता है, मिठाई चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, लेकिन अपने आप को नहीं चढ़ाता है। और अपने आप को चढ़ाना ये सबसे बड़ा कठिन काम है। अपने आप को चढ़ाना बड़ा कठिन काम है। शरीर को झुका देना किसी के सामने में ये नहीं है कि हम अपने आप को चढ़ा दिए, मन को झुका दिए, इससे भी पूरा चढ़ाना नहीं है। हाँ, हृदय से, आत्मा से, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। कौन इतना लफड़ा ले, कौन इतना महंगा सौदा करे? इससे बढ़िया है कि चलो बाहर दौड़ो, भीड़ भाड़ जहां होता है वहां चले जाओ, देखो तमाशा को और समझ जाओ हमारा उद्धार हो गया। ऐसे पूरा दुनिया इसी तरह से भाग दौड़ में जा रहा है। हम आप भी वही दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन विचार करें, अपने भीतर में खोजें कि हम कौन हैं, हमारे अंदर में कौन है जिसके कारण ये शरीर जीवित है, हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हमारा पूरा अंग प्रत्यंग काम करता है। कौन ऐसा है? इस पर हम तनिक भी विचार नहीं करते। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। संसार के झंझट में फुर्सत है और में दिमाग लगाने में फुर्सत है, लेकिन अपने भीतर में जहां पर हम अपने आप का परिचय करेंगे वहां जाने में बड़ी कठिनाई है। अपने आप का क्या हम लोगों को परिचय है? हम अपने आप का परिचय, कोई आपसे परिचय मांगे कि आपका परिचय क्या है, तो आप परिचय क्या दीजिएगा? शरीर का परिचय, शरीर का परिचय दीजिएगा कि मेरा नाम ओंकारानंद, मेरा घर कहाँ फलाने जगह 3 नंबर वार्ड में आश्रम बना हुआ, कुटिया बना हुआ है, वहां पर है। ये किसका परिचय भाई? ये तो शरीर का परिचय है। तो संसार में रहने के लिए किसी का नाम दिया जाता है, और नहीं तो बिना नाम का पुकारेंगे, बिना नाम का पुकारेंगे कौन सुनेगा? मान लीजिए आपको 5 बेटा है, अब 5 बेटा को, 5 बेटा जा रहा है रास्ते से, पुकारिएगा हे 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 हेरे 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 हेने या रे। अब वहां पर 5 है तो हेरे हेरे हेने या 5 आएंगे। इस पर तो मतलब किसी को आप जब तक नाम नहीं धरिएगा तब तक आप बुलाइएगा तो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी सोचेंगे किसको बुला रहे। इस संसार की व्यवस्था के लिए किसी का नाम दिया जाता है, लेकिन आपका परिचय क्या है? आपका परिचय क्या है? आप शरीर हैं? आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर में रहने वाले हैं। आप अपने को कभी जाने, आप अपने को कभी पहचाने? आप जहां हैं वहां आप जाते ही नहीं हैं, तो आपका परिचय कैसे होगा? आप जहां पर हैं वहां आप जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो बेहोश हालत में। इसलिए परिचय हो ही नहीं पाता है, सब दिन अपरिचय का ही रह जाते हैं। इसलिए दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। संत महात्मा कहते, जिस दिन तुम अपने आप का परिचय कर लोगे उसी दिन तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा अपने आप का परिचय नहीं, इसीलिए दुख हो रहा है। इसलिए संसार में तुम इतना दुख झेल रहे हो, कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। जिस दिन तुमको अपना परिचय हो जाएगा उस दिन सारा दुख चरमरा करके झड़ जाएगा। लेकिन हम आप वहां जाना ही नहीं चाहते हैं, या जाते भी हैं तो बेहोश हालत में, और ऐसे होश में जाने में डरते हैं कि भाई जाऊंगा, लेकिन वहां जाने से क्या मिलेगा? जाएंगे लेकिन मिलेगा क्या? पहले ही हम मिलने की बात करने लग जाते। वहां जाएंगे कहीं कुछ ना मिला तब तो फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए भाई नहीं जाएंगे, अपने आप का परिचय नहीं करेंगे, चलो ऐसे ही ठीक, ऐसे ही खेलते धूलते रामलला।
खाते पीते रामलला, खेलते धूपते दिन गला। ये खेल धूप हो रहा है। ये मत सोचिए कि हम सत्संग में आ गए तो हमारा खेल समाप्त हो गया, 84 का चक्कर समाप्त हो गया। ऐसा कभी मत सोचिए। जब तक आप भीतर वाला सत्संग ठीक से नहीं कीजिएगा, 84 का चक्कर नहीं मिटेगा। भवसागर में डूबते रहिएगा, कोई नहीं बचाने वाला आएगा। अब कहिएगा गुरु महाराज बचाएंगे, तो गुरु महाराज के आदेश का पालन किए। गुरु महाराज कहते तुम्हारे भीतर में हूं, यहाँ पर बैठा हुआ हूं, आजा मेरे पास। लेकिन वहां जाने का हम कभी कोशिश किए कि हमारे ही भीतर में परमात्मा है, गुरु महाराज हैं, तो हम अपने भीतर में झांकें, देखें कहां पर गुरु महाराज हैं, कैसे हैं गुरु महाराज। कभी नहीं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। एक दिन तो ऐसा फुर्सत हो जाएगा जब प्रमोशन से विमोशन होगा, तब पता लगेगा। प्रमोशन से विमोशन अर्थात ऊंचे में आने के बाद नीचाई की ओर जाना। हाँ, विमोशन से प्रमोशन हो, ये तो बढ़िया बात है। 84 में, हाँ 84 का चक्कर काट रहे थे, 84 में घूम रहे थे, 84 के दुख को सह रहे थे। परमात्मा दया किए, आपको प्रमोशन कर दिए। अर्थात तू 84 में बहुत दुख झेल रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है तुमको, इसलिए चलो मैं तुमको एक अवसर देता हूँ, मनुष्य का शरीर देता हूँ। चल इस बार तू मनुष्य शरीर में आकर के मुझे पहचान जा, तेरा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हाँ, विमोशन से प्रमोशन हुआ। लेकिन इस प्रमोशन का लाभ अगर नहीं लिए, परमात्मा अपना परिचय कराने के लिए, हम अपने आप का परिचय कराने के लिए ये मनुष्य का शरीर दिए, लेकिन यह काम नहीं किए तो क्या होगा। किसी से पैसा उधार रुपया लिए, ब्याज पर रुपया लिए और उसको लौटा करके नहीं दिए, क्या होगा। सारा संपत्ति आपका जब्त हो जाएगा। दोबारा मांगने जाइएगा, कितनों गिराइएगा, नहीं मिलेगा। परमात्मा भी आपको ये अनमोल शरीर दिया है, प्रमोशन किए हैं। मानव शरीर प्रमोशन का हुआ है, लेकिन अब विमोशन भी होने वाला है। अगर भक्ति नहीं करते हैं, अपने आप का परिचय नहीं करते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं, विमोशन होने वाला है। अर्थात 84 का चक्कर फिर लगाइएगा। फिर कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर बनते रहिए और नाना प्रकार के दुखों को झेलते रहिए। देखिए ना, एक एक जीव को कितना कितना कष्ट हो रहा है, कितना तकलीफ में है। हमें कोई दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो उसका इलाज हो जाता है, उसकी दवाई हो जाती है। लेकिन और जीव है, वे कष्ट में है, दुख में है, उसको मुंह में बोलिए नहीं है। जिसको पालते हैं स्वार्थ बस, उसी का हम देखरेख करते हैं। और जिसको पालन पोषण हम जो जीव को नहीं करते हैं, वो चाहे दुख से मर ही रहा है। कौन देखता है कुत्ता बिल्ली को? अनिर्वाह कुत्ता बिल्ली को कौन देखता है? कौन देखता है सांप छुछुंदर को कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है? कोई, किसी के पास फुर्सत नहीं है। जिसको भी देखते हैं तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये मेरा है, इसीलिए हम उसका देखरेख करते हैं। और जहां पर मेरा नहीं है, वहां पर कोई उसका देखरेख नहीं करते हैं। इसीलिए 84 में चले जाइएगा, कौन देखरेख करेंगे? विचार कीजिए, बहुत अनमोल शरीर मिला है, और ये अनमोल शरीर का अगर हम आप लाभ नहीं लेंगे तो फिर परमात्मा का दोष नहीं दीजिएगा, ईश्वर को दोष नहीं लगाइएगा। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाया। हाँ, काल को दोष देते, हमको समय ये नहीं मिला, सत्संग में सत्संग करने का समय नहीं मिला, ध्यान करने का समय नहीं मिला, ईश्वर मेरे ऊपर कृपा नहीं किए, ये झूठी दोष लगाना है। परमात्मा ने आपको सुनहरा अवसर दिया, उत्तम शरीर दिया, इस शरीर का लाभ लीजिए, अपने भीतर में झांकिए, अपने आप का परिचय कीजिए। लेकिन हम आप अपने भीतर में जाते ही नहीं है, जाते हैं तो बेहोश हालत में जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते होश में आओ, चेतो। जब तक नहीं चेतोगे, ऐसे ही तुम्हारा समय ऐसे ही चला जाएगा।
कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया। जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया। जब अंतिम घड़ी आ जाएगी, मौत का समय आ जाएगा, तब उस समय माथा पिटिएगा, सिर धुनिएगा, नाक धुनिएगा, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और कोई आपके इस दुख को सुनने वाला नहीं है, कोई आपके दुख को नहीं सुनेंगे। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। फरियाद मतलब पुकार, आपके फरियाद को, आपके दुख को कौन सुनेंगे? दुख में सुमरन, सुख में सुमरन ना किया। जिस समय में तुम्हारा शरीर स्वस्थ था, जिस समय में हम बिल्कुल तंदुरुस्त थे, जब हमारे पास में जवानी थी, वे जवानी को हम विषय में पानी पानी कर दिए। उस जवानी को हम विषय में बहा दिए। उस जवानी में हम अपने आप का परिचय नहीं करवाए, नहीं किए। और अंत में बुढ़ापा आ जाएगा, अंतिम घड़ी आ जाएगी, मौत की घड़ी आ जाएगी। उस समय में रोने पिटने नाक धुनने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सोच लो, समय के रहते जब तक आपके पास में शरीर में शक्ति है, जवानी है, शरीर में बल है, जब हम संसार के काम को बढ़िया से कर सकते हैं, तभी तक ईश्वर की भक्ति भी बढ़िया से हो सकती है। जब आप संसार का काम बढ़िया से करते हैं, तब आप परमात्मा की भक्ति भी बढ़िया से कर सकते हैं। और जिस समय में आप संसार के काम से स्थगित हो जाएंगे, संसार के काम करने से असमर्थ हो जाएंगे, तब आप क्या सोचते हैं कि उस समय भक्ति करेंगे, समर्थ हो जाएंगे? नहीं नहीं। जब संसार के काम को आप बढ़िया से नहीं कर पाइएगा, तब आप भक्ति कैसे कर लीजिएगा? इसलिए संत महात्मा हम आपको चेतावनी देते हैं, समझाते हैं। समझिएगा तो ठीक, नहीं समझिएगा तो संत महात्मा का क्या लगता है? वो तो परमात्मा को पा लिए, जो उनको पाना था वह पा लिए। लेकिन पा करके उन्होंने ये नहीं सोचा कि अकेले पा लिए तो चलो अकेले उसमें निमग्न रहें, अब बाद बाकी दूसरे को ना समझाएं, ना बुझाएं, ना बताएं। एक संत महात्मा ही तो ऐसे दयालु होते हैं, ऐसे कृपालु होते हैं कि वे अपने आप को जब उसको पा लेते हैं, उस सुख को पा लेते हैं, परम सुख को पा लेते हैं, परमानंद को पा लेते हैं, तब उसके मन में होता है कि अकेले ही क्यों इस सुख को लूटें, चलो सबको मिल करके लूटें, सबको बताएं कि परमात्मा भक्ति में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। लेकिन हम आप बहरे हो जाते हैं, कान में रुई खोस लेते हैं कि संत महात्मा ऐसे बोलते हैं, बोलने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने ढंग का काम करेंगे, हम तो संसारी में मगन रहेंगे, हम तो संसारी को रिझाएंगे, बुझाएंगे, हम तो संसारी की तरफ जाएंगे। तो जाओ भाई, किसको क्या लगता है? कहत कबीर हम कहबे करब, नहीं करब तो हमें की करब। बोलिए श्री सद्गुरु। संत महात्मा हमें समझाते हैं, बुझाते हैं, राह दिखाते हैं। अगर उसके मार्ग पर नहीं चलिएगा तो फिर किसका क्या जाता है? संत महात्मा का क्या जाएगा? वो तो अपना उद्धार कर लिए, वो तो अपना कल्याण कर लिए, परमात्मा को पा लिए। और उन्होंने जाना कि परमात्मा को पाने में कितनी कठिनाई है, तो वो जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए सुलभ रास्ता, सुलभ से सुलभ रास्ता बता दिए कि चलो तुम सबसे पहले अगर महीन को नहीं पकड़ सकते हो तो पहले मोटिए से शुरू करो। महीन रास्ता को पहले पकड़ने में दिक्कत होता है, इसलिए मोटके को शुरू करो। ये क्या है? गुरु महाराज का फोटो लगाना, ये क्या है? मोटका भक्ति। गुरु महाराज के मंत्र का जाप क्या है? ये मोटका भक्ति है। संत महात्मा सोचे कि पहले तुम अ आ नहीं लिख पाओगे, हाँ सीधा सीधी तुम अपना दस्तखत नहीं कर पाओगे, तो पहले अ आ ही सीखो।
और आप में बढ़िया सीख जाओगे, उसके बाद अपना दस्तखत भी कर पाओगे, नाम गाम भी पूरा परिचय तुमको हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आ लिखो, इसलिए एक नाम और एक रूप की साधना करो। हाँ, लेकिन हमको संतोष नहीं होता एक बार एकेटा गुरु महाराज दिन रात वो करे और सब की भेलै है 33 करोड़ देवी देवता जे छै, उस जब रुस जीते तब केना हेते। तो उसको मनाने में आप कहाँ जाइएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। वो बेचारे तो अपने बेचारे 84 में पड़े हुए हैं, वो बेचारे अपने दुख में पड़े हुए हैं। वो तो अपने माथा ढूंढ रहे हैं, नाक ढूंढ रहे हैं। देवी देवता भी नाक ढूंढते हैं, माथा ढूंढते हैं, माथा पच्ची करते हैं। स्वर्गवास में देवी देवता रो रो करके चिल्लाते हैं। स्वर्गवास में देवी देवता है, वो भी रो रो करके चिल्ला रहा है, कब भजियो हैं, कब मानव शरीर मिले, कब भजियो पूर्ण परमानंद। वो भी बेचारे नाक ढूंढ रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि हमको भी कम से कम मनुष्य का शरीर मिले, हम भी भक्ति करके और उस परमात्मा को पालें। लेकिन बेचारे केवल ढूंढते रह जाएंगे, माथा ढूंढते रह जाएंगे, नाक ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन परमात्मा उसको मनुष्य का शरीर नहीं देंगे। लेकिन हम आपको दिए हैं उसी का नौकरी बजाने के लिए, उसी की तरफ जाने के लिए, भिखारी से भीख मांगने के लिए। संत महापुरुष कहते सोचो विचारो, अरे जो उस रास्ते पर चल गए उसको पता है। अभी मैं आश्रम से यहां आया हूं, कोई हमसे पूछे कि आश्रम के लिए रास्ता क्या है, इसलिए कि मैं आश्रम से आया हूं तो मैं इसको ठीक ठीक समझा दूंगा, ठीक ठीक बता दूंगा कि आप इस तरह से जाइए, मिलन चौक होते हुए धीरे धीरे नहरे मिलेगा, छहरी मिलेगा, और वहां पर पुला भी है, थोड़ी दूर सोलिंग है, उसके बाद छहरी होकर के फिर एक पेड़िया मिलेगा और फिर आपको आश्रम मिल जाएगा। कोई अनाड़ी आदमी जो कभी आश्रम पर गए नहीं हैं, उनसे अगर परिचय ले कि भाई हमको आश्रम पर पहुंचना है, कुटिया पर पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, वो बेचारे स्वयं अंधा है, वो अंधे से आप पूछेगा तो क्या बताएंगे। ऐसे ही संत महात्मा उस परमात्मा का दर्शन कर चुके होते हैं, उसका परिचय ले चुके होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, इसीलिए वह रास्ता बताते हैं कि इसी रास्ता से तुमको जाना पड़ेगा परमात्मा के पास। इधर अंधर बहरा, अंधरा बहरा भी कहता है कि चलो ना, तुम काहे के लिए उधर जाते हो, चलो ढोल बजाओ, कोई चलो ढाक बजाओ, चलो ये करो वो करो, मेला लगाओ, संसार को बुझाओ, संसार को बुझाओ। अरे बाबा, किसको ठग रहे हो? तुम तो अपने ठगे हुए हो और तुम दूसरे को ठग रहे हो। आन्हर गुरु बहिर चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कोई ऐसा परिचय वाला होना चाहिए जो स्वयं परमात्मा का दर्शन किए हों और वह सही सही मार्ग हमें बता सकता है। लेकिन ऐसे परिचय वाले के पास हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि छोटे पड़ जाएंगे। लोग कहेगा कि देखो नहीं, ये महात्मा के पास जाता है, महात्मा के पास जाता है, देखो कैसा आदमी है। सांच कहे जग मारल जाए, झूठे जग पतियाए। संसार तो झूठे में पतियाने वाला है, क्योंकि झूठ से बना हुआ है। जिस मसाला से जो चीज बनता है वहीं पर उनको अच्छा लगता है। झूठ संसार है, झूठ तमाशा में अधिक भीड़ होती है, लेकिन सच्चे जगह पर सच्चे आदमी के पास बहुत कम भीड़ होती है। गुरु महाराज जिस समय प्रचार कर रहे थे बहुत कम सत्संगी थे। अखिल भारतीय शुरू हुआ था, लगभग 30 से 50 सत्संगी थे अखिल भारतीय। और वही अखिल भारतीय जाकर के देखिए लाखों की भीड़ होती है। लेकिन शुरुआत में जिस समय में गुरु महाराज जी सत्य को प्राप्त कर लिए थे, परमात्मा का परिचय पा लिए थे, जब अखिल भारतीय शुरू किए थे तो बस 30 से 50 आदमी। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए उसके पास चलिए जो आपको सही सही परिचय दे दे, जो परमात्मा का सही सही परिचय दे दे, उसके पास चलिए। ये
अंधरा के पास, बहरा के पास, लंगड़ा के पास, लुल्हा के पास क्या मिलेगा? वो तो स्वयं बेचारे लाचार हैं, उस रास्ते पर कभी गए नहीं, उस रास्ते का कभी दर्शन नहीं हुआ, उस रास्ते का कभी परिचय नहीं हुआ। रास्ते का परिचय दूर की बात, परमात्मा की परिचय दूर की बात, लेकिन रास्ता का भी उसको परिचय नहीं, रास्ता भी उसको मालूम नहीं, लेकिन अंधाधुंध एकदम संसार में लगे हुए हैं। संत महात्मा कहते होश में आओ, सोचो, विचार करो, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर जिस रास्ते पर जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। पांचों भाई पांडव प्यास से तड़प रहे थे, वन में थे, प्यास से तड़प रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं सहदेव से, सहदेव भैया वृक्ष पर चढ़ करके देखो, कहीं अगल बगल में तालाब भी है, बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी के लिए कंठ सूख रहा है। सहदेव चढ़ करके देखते हैं, कहते भैया एक जगह बगुला उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पानी होना चाहिए। वहां बगुला का कतार उड़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पानी होना चाहिए। तो बोले कि जाओ तुम अपना भी पानी क्षुधा तृप्त कर लेना और हम लोगों के लिए भी पानी लेते आना। गए वहां पर सहदेव, पानी जैसे चुल्लू में उठाए, एक बगुला बैठा हुआ था एक वृक्ष पर, और वह बगुला मनुष्य की भाषा बोलता है कि देखो सुन लो, ये तालाब मेरे अधीन में है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे बिना आदेश के तुम पानी मत पियो। अगर पानी पियोगे तो तुम इसका फल तुमको मिल जाएगा, पानी मत पियो। वे आगे पीछे नहीं सोचे, प्यास जोर से लगी थी, उठा करके पी लिए। सहदेव वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज सोचे कि अभी तक सहदेव नहीं आया है, इसलिए नकुल को भेजते हैं कि जाओ नकुल, देखो बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए तुम भी पी लेना, हम लोगों की भी लेते आना। वहां गए, मूर्छित पड़ा हुआ था, कौन उसका परिचय कराया? अपना जब कंठ सूखने लगता है, मरणासन अवस्था हो जाती है, तो कौन दूसरे को देखते हैं? मर गया दूसरे को मरने दो, लेकिन पहले हमको पानी पीने दो। नहीं देखते हैं हमारा भाई मूर्छित है, मरा हुआ है, पहले जीने के लिए पानी पीना जरूरी है। इसलिए वह भी नकुल भी पानी उठाए, उधर से बोलते हैं कि रुक जाओ, ये सरोवर मेरे अधिकार में है, और इसके विपरीत चलोगे तो जो हाल सहदेव का हुआ तुम्हारा भी वही हाल होगा। बोले कि जो हाल होगा होगा, देखा जाएगा, लेकिन पहले कंठ सूख रहा, पहले पानी तो दे दें। पी लिए पानी, वह भी मूर्छित हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं अभी तक ये दोनों भाई नहीं आया है, इसलिए अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन जाओ, जाकर के देखो, अभी तक पानी लेकर के नहीं आया है, कंठ सूख रहा है। गए अर्जुन, देखे दोनों भाई को मूर्छित, ये भी सोचे पहले पानी पी लेते हैं, तब पता लगाऊंगा क्या हुआ। जैसे चुल्लू में पानी खाए, वह बगुला आवाज करता है, रुक जाओ, ये सरोवर पर मेरा अधिकार है, और बिना मेरे आदेश का पालन अगर तुम पानी पियोगे तो जो हाल तुम्हारे दोनों भाई का हुआ तुम्हारा वही हाल होगा। बोले कि जो हाल होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले पानी पिएंगे। पानी पी लिए, वो भी मूर्छित हो गए। भीम आए, वह भी देखे कि तीनों भाई मूर्छित है, लेकिन पहले पानी तो पी लो। पानी पीने लगे, फिर आवाज होती, रुक जाओ, मेरे सरोवर पर, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो जो तीनों भाई का हाल हुआ तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये भी पी लिए, भीम भी मूर्छित हो गया। बाद में युधिष्ठिर जी महाराज आए और देखे कि चारों भाई मूर्छित पड़ा हुआ है, मरणासन अवस्था। सोचे कहीं ये पानी में जहर तो नहीं है, इसलिए वे भी चुल्लू में पानी उठाए। आवाज होती है, बगुला रूप में, बगुला के वेश में आवाज करते हैं, रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना, और नहीं तो जो हाल तुम्हारे चारों भाई का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा।
युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा थे, इसलिए बोले कि कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है, पहले तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे दूं, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा, इसलिए तुम अपना पहले सुनाओ। वे बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए। उन्हीं बहुत सारे प्रश्नों में एक प्रश्न और भी एक और था, किम पंथा, पंथ क्या है, रास्ता क्या है। इस पर युधिष्ठिर जी महाराज ने जवाब दिया, महायेन गता सुपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं वही पंथ है, वही रास्ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं, महापुरुष किस रास्ते पर चलते हैं, महापुरुष सत्संग के रास्ते पर चले, महापुरुष ज्ञान के रास्ते पर चले, इसलिए भीतर जा करके तब परमात्मा का परिचय पाए। हम लोग नाक धुन रहे हैं इधर, हम लोग माथा पच्ची कर रहे हैं इधर कि इधर भगवान मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इधर कभी नहीं मिलेगा। जब तक संतों के रास्ते पर नहीं चलिएगा, महापुरुष के रास्ते पर नहीं चलिएगा, तब तक कभी भी परिचय नहीं होगा परमात्मा से। जब सभी प्रश्नों का जवाब दे दिए तो वही बगुला यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। यक्ष राज थे, प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, और जैसा मैंने प्रश्न किया तुमने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक ठीक दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं, प्रसन्न हूं, इसलिए तुम एक भाई को जीवित कर सकते हो। तुम्हारे इस प्रश्नों से मैं उत्तर से मैं खुश हूं, इसलिए मैं एक भाई को जीवित कर सकता हूं। बताओ तुम किन भाई को जीवित करना चाहते हो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, अगर आप जीवित करना चाहते हैं तो सहदेव को जीवित कर दीजिए, सहदेव को जीवित कर दीजिए। बोले कि ये तुम क्या कह रहे हैं, अरे तुम्हारा तेजस्वी भाई जो जिसके सामने में इंद्र भी नहीं टिक सकता है धनुष बाण में, वह तेजस्वी इंद्र के समान पड़ा हुआ तुम्हारा अर्जुन भाई है, उसको तू जीवित नहीं करके, अरे तुम्हारे इतना बलशाली 10,000 हाथी का पावर रखने वाला भीम है, जो कि अगर पत्थर से भी टकरा जाए तो पत्थर भी चूर चूर हो जाए, ऐसे बलशाली अपने भाई भीम को नहीं जीवित करके तुम सहदेव को जीवित करने की बात क्यों सोच रहे हो। बोले कि देखो कुंती माँ का एक बेटा जिंदा है, माए। बोलिए श्री सद्गुरु। कुंती माँ का एक पुत्र जीवित है, मैं युधिष्ठिर, और माँ माद्री का 2 पुत्र है, इसलिए उसका भी एक पुत्र जीवित रहे धर्म के अनुसार, यही मेरा असली धर्म है। लेकिन मुझे ये नहीं कि शक्तिशाली या तेजस्वी भाई, हमको तो कम से कम दोनों माँ का कम से कम 2 धरोहर बच जाए, यही मैं चाहता हूँ। बोले कि वाह, तुम्हारे अंदर में धर्म के साथ साथ ज्ञान भी तुम्हें बहुत है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सभी भाई को जीवित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कहने का आशा है, कहने का मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं कि संतों के रास्ते पर हम आपको चलना चाहिए। संतों का रास्ता क्या है? संतों का रास्ता है भीतर का, और वह बतलाया जाता है सत्संग में। हम सत्संग में जाए नहीं, हम अपने भीतर में ध्यान करें नहीं, भीतर का रास्ता का परिचय कभी नहीं होगा, न अपने आप का परिचय होगा, न परमात्मा का परिचय होगा, और फिर जन्म मरण के चक्र में सब दिन गोता लगाते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे। इसलिए महापुरुष के रास्ते पर चलना चाहिए, उस रास्ते पर चल करके अपने आप का उद्धार हो, कल्याण हो, यही सोच समझ करके संत महात्मा सत्संग करते करवाते हैं। तो हम लोगों को यही काम करना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु